हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मीडिया और सोशल मीडिया को डिफाइन करना है। उसके बाद हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के बारे में डिटेल में समझना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। मीडिया आज के समय में कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देता बल्कि सोसाइटी के ओपिनियंस और कल्चर को भी शेप करता है। सोशल मीडिया, जो मीडिया का एक नया रूप है, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है जहां लोग इंस्टेंट कनेक्ट और कंटेंट शेयर करते हैं। इस आंसर में हम पहले मीडिया और सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर मीडिया के टाइप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। ए, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया। डेफिनेशन। मीडिया उन सभी माध्यमों को कहते हैं जो इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। रोल इन सोसाइटी। मीडिया एजुकेट करता है, इन्फॉर्म करता है और लोगों की सोच को शेप करता है। इससे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स: न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट। बी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया। डेफिनेशन। सोशल मीडिया एक मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपना कंटेंट क्रिएट, शेयर और एक्सचेंज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। दो तरफा कम्युनिकेशन होती है। कंटेंट मोस्टली यूजर जनरेटेड होता है। एक्सेसिबल है इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के जरिए। एग्जाम्पल्स: फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। इंपॉर्टेंस। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट करता है, न्यूज़ इंस्टेंटली स्प्रेड होती है और एजुकेशन, बिजनेस और पॉलिटिक्स में उस होता है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं जैसे फेक न्यूज़ और एडिक्शन। सी, टाइप्स ऑफ मीडिया। प्रिंट मीडिया, सबसे पुराना मास मीडिया। इसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, जर्नल्स आते हैं। स्ट्रेंथ, क्रेडिबिलिटी और डिटेल एनालिसिस। एग्जाम्पल: द हिंदू न्यूज़पेपर नेशनल इश्यूज कवर करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा। स्ट्रेंथ, ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल: टीवी न्यूज चैनल्स, FM रेडियो शोज। डिजिटल, ऑनलाइन मीडिया, इंटरनेट बेस्ड मीडिया जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स। स्ट्रेंथ, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी और ग्लोबल रीच। एग्जाम्पल: NDTV.com या B.B.C.com। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का हाई एक इंटरैक्टिव हिस्सा। स्ट्रेंथ, पार्टिसिपेशन और इंस्टेंट नेटवर्किंग। एग्जाम्पल: ट्विटर पे एक ट्वीट वायरल होना या यूट्यूब एजुकेशनल वीडियोस। डी, इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस। इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। हेल्थ, एजुकेशन और पॉलिटिक्स के इश्यूज पर अवेयरनेस स्प्रेड करता है। ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करता है। चैलेंजेस, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया एडिक्शन और प्राइवेसी कंसर्न्स। कंक्लूजन, अंत में कहा जा सकता है कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों हाई कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मीडिया एजुकेट और इन्फॉर्म करता है, जबकि सोशल मीडिया ने लोगों के इंटरैक्ट करने का तरीका बदल दिया है। लेकिन इनका सही और रिस्पॉन्सिबल यूज हाई उनके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। इसी वजह से मीडिया को एक स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल टूल माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि मीडिया और साइकोलॉजी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मतलब हमें बताना है कि साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स मीडिया को समझने में कैसे हेल्प करते हैं और मीडिया का इंसान के सोच, इमोशन और बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मीडिया और साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे से गहरा कनेक्शन रखते हैं। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का जरिया नहीं है, बल्कि ये इंसान के सोच, बिहेवियर और इमोशंस को भी शेप करता है। साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर, सोच और फीलिंग्स को समझने की साइंस है।
मीडिया और साइकोलॉजी का रिलेशन हमें समझाता है कि लोग मीडिया से कैसे प्रभावित होते हैं और मीडिया उनकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। इस आंसर में हम थियरीज और एग्जाम्पल्स के साथ इसका रिलेशन समझेंगे। मेन बॉडी। 1. साइकोलॉजी मीडिया के असर को समझाता है। साइकोलॉजी बताता है कि मीडिया के मैसेजेस इंसान पर कैसे असर करते हैं। जैसे बैंडूरा की सोशल लर्निंग थियरी कहता है कि लोग टीवी या फिल्म्स देखकर बिहेवियर सीखते हैं। अगर बच्चों ने वायलेंट शो देखे तो वो वायलेंट बन सकते हैं, और अगर प्रोसोशल प्रोग्राम देखे तो उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो सकता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताता है कि लोग मीडिया मैसेजेस को कैसे प्रोसेस और याद करते हैं। इसी वजह से एडवर्टाइजर्स ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जो लोगों का ध्यान खींचती है। इमोशनल साइकोलॉजी बताती है कि मूवीज, म्यूजिक या न्यूज हम में फियर, हैप्पीनेस या एम्पैथी जगती है जो हमारे बिहेवियर को बदल सकती है। 2. मीडिया का इंसान के सोच और बिहेवियर पर असर। मीडिया एटीट्यूड और ओपिनियन बनाता और बदलता है। पॉलिटिकल कैंपेन्स, हेल्थ एड्स या सोशल मूवमेंट्स मीडिया का यूज करके लोगों की सोच बदलते हैं। सोशल मीडिया इंसान की आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करता है। लोग अपना क्यूरेटेड वर्जन ऑनलाइन दिखाते हैं जिससे कंपैरिजन और लो सेल्फ एस्टीम होती है। मीडिया डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। एड्स हमें प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर कर देते हैं, और न्यूज़ फ्रेमिंग हमें सोशल इश्यूज को एक खास नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। 3. साइकोलॉजिकल थियरीज और मीडिया रिसर्च। कल्टिवेशन थियरी कहता है कि टीवी देखने वाले लोग दुनिया को वैसा ही समझने लगते हैं जैसे टीवी पर दिखाया जाता है। यूसेज एंड ग्रेटिफिकेशंस थियरी बताता है कि लोग मीडिया को एक्टिवली यूज करते हैं अपनी नीड्स के लिए, जैसे एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और सोशल कनेक्शन। पैरासोशल इंटरैक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग एक तरफ से ही रिलेशनशिप बनाते हैं मीडिया सेलिब्रिटीज के साथ। जैसे फैंस अपने फेवरेट एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स को अपना दोस्त समझ लेते हैं। 4. रियल लाइफ एप्लीकेशंस। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। एड्स बनाते वक्त साइकोलॉजी का यूज होता है, जैसे कलर्स, जिंगल्स और सेलिब्रिटीज का इन्फ्लुएंस। एजुकेशन और लर्निंग। लर्निंग प्लेटफॉर्म साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करके लर्निंग को इजी और एंगेजिंग बनाते हैं। मेंटल हेल्थ कैंपेन्स। मीडिया पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे डिप्रेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए साइकोलॉजी यूज होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट। एक्सेसिव मीडिया यूज से एंजाइटी, बॉडी इमेज इश्यूज और एडिक्शन होता है। साइकोलॉजिस्ट्स इन्हें ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। कंक्लूजन। मीडिया और साइकोलॉजी का रिलेशन बहुत स्ट्रांग और कॉम्प्लेक्स है। साइकोलॉजी बताता है कि मीडिया का इंसान पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और मीडिया नए साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्रिएट करता है। अगर मीडिया को पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाए तो एजुकेशन, हेल्थ और सोशल अवेयरनेस में हेल्प होती है। इसलिए मीडिया और साइकोलॉजी दोनों का साथ समाज के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the characteristics of parasocial relationship and discuss its effects. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पैरासोशल रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, उसके मेन फीचर्स बताने हैं और फिर उसके इफेक्ट्स को समझना है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स के एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैरासोशल रिलेशनशिप एक वन साइडेड बॉन्ड होता है जहां एक इंसान किसी मीडिया पर्सनालिटी जैसे सेलिब्रिटी, टीवी एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिक्शनल कैरेक्टर के साथ इमोशनली जुड़ जाता है। ये रिलेशनशिप असली नहीं होता क्योंकि मीडिया फिगर को यूएस इंसान के एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं होता। हॉटन और वोहॉल 1956 ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। इस आंसर में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझेंगे और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप्स। वन साइडेड बॉन्ड। सिर्फ व्यूअर को इमोशनल कनेक्शन होता है, सेलिब्रिटी को नहीं। इल्यूजन ऑफ फ्रेंडशिप। लगता है जैसे सेलिब्रिटी उनका दोस्त या फैमिली मेंबर हो। लॉन्ग टर्म रिलेशन। ये बॉन्ड कभी कभी सालों तक चलता है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। फैंस खुशी, गम या टेंशन फील करते हैं सेलिब्रिटी के लाइफ इवेंट्स से। मीडिया एक्सेस। सोशल मीडिया और टीवी ने ऐसे बॉन्ड्स और ज्यादा स्ट्रांग बना दिए हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई फैन अपने फेवरेट एक्टर के मरने पर रो पड़ता है, चाहे वो सिर्फ सीरियल में ही क्यों ना हो। 2. साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। सोशल कॉम्पनसेशन थियरी। जिनके रियल लाइफ में फ्रेंड्स कम होते हैं, वो पैरासोशल बॉन्ड्स बनाते हैं। अटैचमेंट थियरी।
फैन सेलिब्रिटीज के साथ वैसा हाई अटैचमेंट फील करते हैं जैसे फैमिली या दोस्त के साथ। यूसेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थियरी। लोग अपने एंटरटेनमेंट, आइडेंटिटी और कंपेनियनशिप नीड्स को फुलफिल करने के लिए पर सोशल रिलेशंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक अकेला स्टूडेंट डेली यूट्यूबर के वीडियोस देखकर सपोर्टेड फील करता है। 3. पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप्स। लोनलीनेस कम होना, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। रोल मॉडल्स। सेलिब्रिटीज इंस्पायर करते हैं अच्छी लाइफस्टाइल और करियर गोल्स के लिए। आइडेंटिटी बनाने में हेल्प। स्पेशली यंग एज में लोग अपने आइडल्स से अपना आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। फैन कम्युनिटीज। फैंस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सोशल कनेक्शन फील करते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जिम स्टार्ट करता है अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखकर। 4. नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप्स। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग सोचने लगते हैं कि सेलिब्रिटी उनके क्लोज फ्रेंड जैसे है। ऑब्सेशन और एडिक्शन। एक्सेसिव अटैचमेंट स्टॉकिंग तक ले जा सकता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज। सेलिब्रिटी के मरने या कंट्रोवर्सी में फैंस डिप्रेशन या एंजाइटी फील करते हैं। रियल रिलेशंस नेग्लेक्ट। कभी कभी फैमिली और दोस्त के साथ बॉन्ड वीक हो जाता है। एग्जाम्पल, फैंस का शॉक और डिप्रेशन जब सुशांत सिंह राजपूत की सडन डेथ हुई। कंक्लूजन। पैरासोशल रिलेशनशिप्स डिजिटल एरा का एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रेंड है। ये इंसान को इमोशनल सपोर्ट और रोल मॉडल्स देते हैं, लेकिन कभी कभी ऑब्सेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो और नेगेटिव कम। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Media shapes our culture. Explain. Support your answer citing appropriate examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि मीडिया कल्चर को कैसे शेप करता है। मतलब मीडिया सोसाइटी के वैल्यूज, ट्रेडिशंस और बिहेवियर पर क्या इफेक्ट डालता है। साथ ही हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देने हैं जिससे आंसर स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। कल्चर का मतलब है एक सोसाइटी के बिलीफ्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल। मीडिया एक ऐसा टूल है जो लोगों तक इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट पहुंचता है, जैसे टीवी, फिल्म्स, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया। मीडिया शेप्स आवर कल्चर का मतलब है कि मीडिया सिर्फ सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं करता, बल्कि एक्टिवली उसको इन्फ्लुएंस भी करता है। कल्चरल स्टडीज के स्कॉलर्स जैसे स्टुअर्ट हॉल ने यह बताया है कि मीडिया रियलिटी को रिप्रेजेंट और कंस्ट्रक्ट करता है। अब हम देखेंगे मीडिया का कल्चर पर इम्पैक्ट कैसे होता है, एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। मीडिया लोगों को करंट इश्यूज, आइडियाज और वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिससे उनकी सोच और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बनती है। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज और जेंडर इक्वालिटी के न्यूज कवरेज ने लोगों के कल्चरल वैल्यूज को चेंज किया। डिजिटल मीडिया जैसे यूट्यूब और पॉडकास्ट्स भी एजुकेशनल कंटेंट देकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। 2. मीडिया एंड कल्चरल आइडेंटिटी। मीडिया कल्चरल आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये रोल मॉडल्स और नैरेटिव्स प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, बॉलीवुड मूवीज ने हमेशा फैमिली वैल्यूज, रोमांस और ट्रेडिशंस को हाईलाइट किया है जो इंडियन कल्चर का हिस्सा बन गए। सोशल मीडिया पे लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज, स्टाइल और प्रेफरेंसेस के थ्रू, और ये कलेक्टिव कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। 3. मीडिया एज अ टूल ऑफ सोशलाइजेशन। मीडिया सोसाइटी के नॉर्म्स और बिहेवियर्स सिखाता है, छोटे बच्चों के कार्टून से लेकर एडल्ट ड्रामास तक। एग्जाम्पल, एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स और स्वच्छ भारत के एड्स ने लोगों के हैबिट्स और प्रैक्टिसेस को चेंज किया। रियलिटी शोज और एड्स ने कंज्यूमर कल्चर को प्रमोट किया, लोग नए प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट करने लगे। 4. मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। मीडिया ग्लोबल ट्रेंड्स और लाइफस्टाइल्स को स्प्रेड करता है, जिससे एक ग्लोबल कल्चर डेवलप होता है। लोकल और ग्लोबल कल्चर मिक्स होकर एक हाइब्रिड कल्चर बन जाता है। एग्जाम्पल, हॉलीवुड मूवीज और मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड चेन्स इंडिया में पॉपुलर हुए मीडिया के इन्फ्लुएंस से। इसी तरह के पॉप और कोरियन ड्रामास ग्लोबल लेवल पर यूथ कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के थ्रू। 5. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव मीडिया शेपिंग वर्सेस रिफ्लेक्टिंग कल्चर। मीडिया कल्चर को शेप भी करता है और रिफ्लेक्ट भी। मतलब मीडिया लोगों की डिमांड के हिसाब से कंटेंट बनाता है, लेकिन साथ ही उनके बिलीफ्स को रिइंफोर्स करता है। कभी कभी मीडिया स्टेरियोटाइप्स क्रिएट करता है जो कल्चर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल,
पुराने फिल्मों में वीमेन को सबमिसिव दिखाया जाता था जो पेट्रियार्कल कल्चर को रिइंफोर्स करता था, लेकिन अब मीडिया वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। कंक्लूजन एंड में हम कह सकते हैं कि मीडिया एक पावरफुल एजेंट है जो कल्चर को शेप और रिफ्लेक्ट करता है। ये लोगों को इन्फॉर्म, सोशलाइज और ग्लोबल कनेक्ट कराता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन आज के डिजिटल एज में मीडिया की रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सच में, मीडिया शेप्स आवर कल्चर एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।